तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम बेस्ड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी अक्टूबर 2018 में पूछे गए जीके और जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय पर कुल संवेग नियत रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट बता देते हैं। जो लोकटक झील और पुलिकट झील, जैसे लोकटक झील है वो हमारी पाई जाती है मणिपुर में, और जो पुलिकट झील है वो हमारी पाई जाती है तमिलनाडु में। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है हर एग्जाम में अधिकतर। और दोस्तों जो डल झील, वुलर झील और नागिन झील है, ये तीनों ही झील कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी पावर कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य अपॉन में समय। और जो पावर की एसआई यूनिट होती है वो क्या होता है? वॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65 ईयर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, इनका स्वाद कसीला होता है। ऑप्शन नंबर सी, नीले लिटमस को लाल कर देता है। या ऑप्शन नंबर डी, यह जलीय अथवा द्रव्य विलयनों में OH+ आयन का निर्माण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला। और जो इसकी राजधानी है वो क्या है? शिमला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले यूरेनियम के खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। मनुष्य के शरीर में जो लार की मात्रा होती है उसमें लगभग 99% क्या होता है? जल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 करेक्ट आंसर होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण 0 होगा। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही हो तो उसका वेग नियत रहता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट बता देते हैं। सौर पैनल में सिलिकॉन धातु का प्रयोग होता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और सौर ऊर्जा में सिलिकॉन और चांदी धातु का भी प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनमें से किसके समान होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातुएं। और जो दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है वो होता है 1 और जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 1.08। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है तो आपतित कोण कितना होगा? तो इसका तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री। क्योंकि दोस्तों आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच का जो एंगल होता है वो सेम होता है। इसे हम आई मानते हैं, इसे आर मानते हैं, तो आई इक्वल्स टू आर होता है। अगर ये पूरा 80 है
तो एंगल ऑफ आई हो जाएगा 40 और ये एंगल जो आर का हो जाएगा वो हो जाएगा 40, दोनों बराबर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व भारती करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक आवर्त नियम हो जाएगा। आधुनिक आवधिक नियम में यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या पर आधारित है। इससे पहले जो मेंडलीफ, न्यूलैंड आदि द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनमें क्या गलती थी, तो कि उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया था, यानी परमाणु संख्या के आधार पे उन्होंने बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्ति का एसआई इकाई क्या है? इसको हम ऊपर बता चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए, वाट सही आंसर हो जाएगा। और जो जूल होता है वो किसकी एसआई यूनिट होती है? वो होता है हमारा एनर्जी और वर्क का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। और दोस्तों अगर सघन माध्यम से विरल में जाता है तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी सही आंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश की स्थापना 1451 में आलम शाह को पराजित करने के बाद हुई। लोधी वंश भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलिसिस करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्योंकि दोस्तों जिनोन, आर्गन और नियोन ये तीनों क्या है? हमारी नोबल गैसेस हैं। और दोस्तों जो नोबल गैसेस होती हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई है? दोस्तों जैसे हम ऊपर बता चुके हैं, कार्य और ऊर्जा की एक ही एसआई यूनिट होती है। क्या होती है? जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? दोस्तों द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। दोस्तों जो प्रोटॉन है वो हमारा 10 है और जो न्यूट्रॉन है वो हमारा 17 है, तो कुल मिला के 27 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। यदि बल विस्थापन के समांतर हो तो कार्य धनात्मक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बता देते हैं। ओम का नियम, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा आई यानी एम्पियर हो तो ओम के अनुसार V बराबर में आर आई होता है। जहाँ पर जो आर होता है वो क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय बाय।